अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो है भाई रेडमी की एक बेहतरीन डिवाइस, Xiaomi की रेडमी नोट 13 प्रो। बेसिकली जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, रेडमी नोट 13 सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। ना सिर्फ लॉन्च हुई है बल्कि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई है। काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर वीडियो बनाई, काफ़ी एड्स भी चले हैं, काफ़ी कमर्शियल, काफ़ी प्रमोशन करी भाई रेडमी ने इस बार अपने फ़ोन्स की। सिर्फ प्रमोशन नहीं करी भाई, जितनी प्रमोशन करी है उससे ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस, इसकी ओवरऑल बेहतरीन निकल कर सामने आई है। ओवरऑल जो फ़ोन है काफ़ी बेहतरीन निकल कर सामने आया, चाहे वो एक हो, दो या फिर तीनों फ़ोन की अगर मैं बात करूँ तो तीनों फ़ोन अपनी अपनी जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहे हैं। जितना उनको डिलीवर करना चाहिए परफॉर्मेंस क्वालिटी उतनी वो कर रहे हैं। इस स्मार्टफोन के अंदर रेडमी नोट 13 प्रो के अंदर जो सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट है लिटरली यार 200 मेगापिक्सल कैमरा। और ना सिर्फ ये नंबर है बल्कि एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी ये प्रोवाइड करता है। आगे चल के मैं आपको सब कुछ शो करवाऊंगा, इसका कैमरा रिजल्ट भी, गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए कैसे बेसिकली एक तरीके से मैं रिव्यू करने वाला हूँ। रेडमी नोट 13 का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग सबसे पहले वो वाली वीडियो जाकर देख लो, फिर आप इस वीडियो पर शिफ्ट हो जाओ। तो शुरू करते हैं रिव्यू को। इसमें दो आई थिंक 1 से 2 वेरिएंट है, आगे चल के सबको डिस्कस करते हैं। सब कुछ बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। ये फ़ोन क्या आपको गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए लेना चाहिए, या फिर रेडमी नोट 13, रेडमी नोट 13 प्रो, रेडमी नोट 13 प्रो प्लस में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, ये तो मैं सबसे आखिर अपनी अगली वीडियो में बताऊँगा जो मेरी रेडमी नोट 13 प्रो प्लस के ऊपर होगी। आज भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ किसको लेना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पसंद आए तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, रिसर्च करने में, बनाने में, फिर एडिटिंग करने में, फिर अपलोड करने में, और भी काम होते हैं। तो इसलिए लाजमी सब्सक्राइब लाजमी करना। सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। देखो सबसे पहले ओवरऑल स्मार्टफोन की अगर बात करूँ तो इसमें 2 मेमोरी वेरिएंट आए हैं। Xiaomi ने 2 मेमोरी वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च किया है। सबसे पहला जो है 8GB 256GB, जिसकी जो ऑफिशियल प्राइस है, रिटेल प्राइस है, वो 74,999 मतलब कि 75,000 रुपीज़। दूसरा जो वेरिएंट है 12GB रैम, 512GB की इंटरनल स्टोरेज, 512GB की रोम। ये काफ़ी ज़्यादा है। साथ मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है। अगर ना भी देता Xiaomi मतलब रेडमी ने अगर ना भी देता तो भी चलता, 512GB भी बहुत होती है और 256GB बहुत होती है अपनी जगह। अब यहाँ पर काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे, जो 12GB रैम है आप कहते हो कि 6+6GB एक्सपेंडेबल होती है, तो यहाँ पर वो वाला सीन नहीं है। 12GB ओरिजिनल रैम है। वो आई थिंक सो कि स्पार्स वाले कर रहे थे, इन्फिनिक्स वाले ये कर रहे थे, जो 8GB थी और 8 एक्सपेंडेबल थी उसको मिलाकर 16GB बॉक्स पर मेंशन कर रहे थे, या फिर 6GB बॉक्स पर थी, सॉरी ओरिजिनल थी, और 6GB एक्सपेंडेबल एक्सटेंडेड रैम थी, उसको मिलाकर बॉक्स पे मेंशन कर रहे थे 12GB। तो यहाँ पर बिल्कुल 12GB ओरिजिनल अपनी रैम लगी हुई है। इसकी जो प्राइस है 512GB मतलब 12GB 512GB वाले की जो प्राइस है वो 89,999 है, मतलब करीब 90,000 के आसपास। दोनों मेमोरी वेरिएंट के प्राइस, दोनों वेरिएंट के प्राइस में तकरीबन 15,000 के आसपास का फ़र्क है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कौन सा मेमोरी वेरिएंट चूज़ करो। हमें पता है हम पाकिस्तानी है भाई, हम सस्ता वाला मेमोरी वेरिएंट ही चूज़ करेंगे। खैर नो डाउट डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ, इन हैंड फील्ड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो नो डाउट यार काफ़ी कमाल का इस बार इन लोगों ने स्मार्टफोन का डिज़ाइन रखा है। थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक सिमिलर ही है रेडमी नोट 13 से। रेडमी नोट 13 प्रो का डिज़ाइन थोड़ा बहुत टेक्सचर इन लोगों ने 2 से 3 टेक्सचर दे दिए हैं, 2 से 3 शेड आ रहे हैं इस स्मार्टफोन के अंदर, 2 से 3 इसमें कलर भी आते हैं आई थिंक सो के, वो आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, मुझे अभी याद नहीं है। खैर नो डाउट बैक स्मार्टफोन की प्लास्टिक की है, साइड फ्रेम भी प्लास्टिक का है। फ्रंट पे जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है कंटेंट वॉच करने का नेक्स्ट लेवल होने वाला है। फ्रंट पे जो आपका एक्सपीरियंस है बेजल्स को लेकर, चिन को लेकर, वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है यार। स्क्रीन टू बॉडी रेशो काफ़ी कम है, बाकी बेहतरीन बेजल्स का जो एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों को पसंद होते हैं ना यार बेजल्स पतले पतले हो, एक प्रीमियम वाली फील आती है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, तो लाइक फुल मज़े हैं इसमें जो आप लोग चाहते हो स्मार्टफोन को लेने के बाद। बाकी बैक पर वो ट्रिपल कैमरास का सेटअप, एक सेल्फी है। नो डाउट यार काफ़ी नेक्स्ट लेवल का डिज़ाइन रखा है इस बार Xiaomi ने रेडमी 13 नोट 13 सीरीज़ में। 13 प्रो प्लस का डिज़ाइन थोड़ा बहुत अलग है कंपेयर टू 13 और 13 प्रो। बाकी 13 और 13 प्रो का डिज़ाइन काफ़ी हद तक मुझे सिमिलर ही लगा। जहाँ तक डिस्प्ले वाली सेट की बात है तो उसका डिस्प्ले भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हाईलाइट पॉइंट है। 6.67 इंचेस का एक एमोलेड पैनल है, फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, फुल एच डी से ऊपर की रेजोल्यूशन है, 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी है। और काफ़ी लोग यार ये डिमांड करते हैं यार गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्टेड हुआ फ़ोन चाहिए, तो ये फ्रंट से गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। बाकी ये आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर अपडेटेड है, और आई थिंक सो कि 3 इसमें मेजर अपडेट आएंगी, 4 आई थिंक सो कि सिक्योरिटी की अपडेट आएंगी, बाकी 15-16 तक तो ये आराम से चले जाएगा एंड्रॉइड 13 से। बाकी Xiaomi का लेटेस्ट UI MIUI 14 है। Xiaomi का UI का मैंने कभी यूज़ नहीं करा तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। बाकी नया स्मार्टफोन है, अभी 1 से 1.5 साल तक तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला, और ये पाकिस्तानी है भाई, मुझे पता है।
ये 1 से 1.5 साल नहीं, 10 साल 15 साल एक फ़ोन को खींचती है। अपनी बात कर रहा हूँ यार मैं। खैर ये देख रहा हूँ ना, ये फ़ोन जो पड़े हैं काफ़ी पुराने, 7-7 8-8 साल फ़ोन पुराने हैं। ये बस ये एक नया है, ओप्पो A54। यार मजाक मस्ती है अपनी जगह। 8 GB रैम है, 12 GB रैम है, बाकी 256 GB 512 GB मैंने आपको बता दी है। प्राइस भी UFS 2.2 की स्टोरेज है। मेमोरी कार्ड डालने का भी सपोर्ट इन लोगों ने दिया था। मतलब अगर ना भी देते तो भी चल जाता, पैसे बच जाते थोड़े आपके और प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता। हाँ Xiaomi वालों, आपको बोल रहा हूँ। खैर मजाक कर रहा हूँ। इस स्मार्टफोन के मेन फीचर की तरफ चलते हैं, कैमराज वाली सेट की तरफ। बल्कि काम करते हैं पहले परफॉर्मेंस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हार्डवेयर वाली सेट की बात करूँ तो आपको पता होगा, डायमेंसिटी बोल रहा हूँ। अगर आपको 60 FPS वाले मज़े चाहिए पबजी के अंदर, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप प्रो प्लस को तरफ जाओ, जिसके ऊपर अगली वीडियो इंशाल्लाह डेडिकेटेड होने वाली है। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना ताकि कल जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इस स्मार्टफोन के अंदर मीडियाटेक का Helio G99 अल्ट्रा लगा हुआ है, और कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 685 जो कि Redmi Note 13 में था, उससे काफ़ी बेहतर है। पबजी में 40 FPS निकाल कर देगा। गेम प्ले काफ़ी बेहतरीन, अच्छे ग्राफिक्स पर आप खेल सकते हो। जायरो हार्डवेयर बेस वाला है। अगर आपको एक अच्छी गेमिंग करनी है ना, तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। लेकिन आपको 60 FPS वाले मज़े लेने हैं, 60 FPS वाली पर गेम प्ले 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर गेम प्ले खेलना है, तो आप फिर प्रो प्लस की तरफ जा सकते हो। वो ज़्यादा बेटर है। मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा उसमें हार्डवेयर लगा हुआ है, प्रोसेसर लगा हुआ है, वो अगली वीडियो में ही सब कुछ बताऊंगा। पबजी के लिए वो मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा। हाँ, इसमें भी बेहतरीन गेम हो जाती है भाई। कैजुअल गेमिंग अगर आपको करनी है, नॉर्मल गेमिंग करनी है, तो आप Redmi Note 13 की तरफ जाओ। ये कैजुअल गेमिंग के लिए नहीं है, अच्छी खासी बेहतरीन गेमिंग के लिए है। अगर बहुत ज़्यादा हाई क्लास की खेलनी है तो आप प्रो प्लस की तरफ जा सकते हो। वो होते हैं ना स्पेशली गेमर्स, लाइक वो लगे रहते हैं, कुछ पैसे भी कमा रहे गेम वेम खेल के, जो भी है, तो फिर आप प्रो प्लस की तरफ जाओ। इसमें इससे बेहतरीन गेमिंग हो जाएगी। अदरवाइज अगर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, आपने वो सुना ही होगा, जितना गुड़ उतना मीठा, तो फिर आप उसकी तरफ जा सकते हो। अदरवाइज ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है गेमिंग वाली साइड की तरफ। बाकी UFS 2.2 की स्टोरेज है, स्क्रोलिंग करने का, ब्राउजिंग करने का एक्सपीरियंस आपका काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। कंटेंट वॉच करने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। धूप में अगर आप स्मार्टफोन को लेके जाओगे, 1800 नीट्स की आई थिंक जो कि पीक ब्राइटनेस भी आपको देखने को मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। तो नो डाउट यार, मुझे कहीं से भी नहीं लगा यार इस स्मार्टफोन में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है अगले 1 से 1.5 साल तक। बाकी 1 से 1.5 साल बाद यार हर स्मार्टफोन थोड़ा बहुत चलने में लैग करता है, हैक करता है, चाहे वो ओप्पो, इन्फिनिक्स हो, आईटेल हो, सैमसंग ही क्यों ना हो। सैमसंग थोड़ा ज़्यादा देर, अब अगर आपको ऐसे फ़ोन चाहिए जो अटके ही ना, तो फिर ज़ाहिर सी बात है यार एप्पल की तरफ जाओ। पैसे वैसे लगेंगे तो मज़ा आएगा। अब चलते हैं इस स्मार्टफोन के मेन हाईलाइटिंग पॉइंट की तरफ, जो कि इसके कैमराज हैं। ट्रिपल कैमराज का सेटअप है। 100 बोल रहा हूँ मैं, इतनी आसानी से मैं 100 मेगापिक्सल कम कर रहा हूँ। तो सॉरी यार Xiaomi, 200 मेगापिक्सल का मेन है, और बाकी अल्ट्रा वाइड और मैक्रो सेंसर है 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का। 1080p 60 FPS का वीडियो को शूट कर सकते हो। अगेन यहाँ पर 4K मिसिंग है, बट कोई नहीं, 4K 30 FPS जो कि Redmi Note 13 में था, उससे तो बेहतर ही क्वालिटी निकल कर आती है। बाकी शार्पनेस जो है, शार्पनेस जो है वो काफ़ी कमाल के रखता है ये स्मार्टफोन। और बाकी एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। डिटेल काफ़ी अच्छी कैप्चर करता है। लाइक इसका स्मार्टफोन की मुझे अच्छी बात ये लगी, अगर आप दूर से फोटो लोगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, फिर किसी भी चीज़ की, तो करीब करने वाली फ़ोटो उसकी फटती नहीं है, या फिर क्वालिटी जो ख़राब होती है ना, ऐसी कोई सीन नहीं है इस स्मार्टफोन के अंदर। प्रोसेसिंग में थोड़ा बहुत आप एडिट भी कर सकते हो लाइट रूम में जाके। मैं भी एडिट कर रहा होता हूँ काफ़ी इस फ़ोन से। यहाँ पर ओप्पो A54 पड़ा हुआ है, मैंने कुछ फ़ोटोज़ कैप्चर करता रहता हूँ, एडिट भी कर लेता हूँ लाइट रूम में जाके। तो पता नहीं चलता यार ये आईफोन की फ़ोटो है या फिर ओप्पो के स्मार्टफोन की फ़ोटो है। नहीं यार, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। बाकी फ्रंट से भी 1080p 60 FPS तक आप मैक्सिमम शूट कर सकते हो। सेम ही है फ्रंट एंड बैक। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। बाकी इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए इस स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी है। 67 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन के अंदर दिया गया है। कितनी देर में चार्ज होता है, जहाँ तक मुझे पता है, मेरी नॉलेज है, 46 मिनट के अंदर अंदर आराम से ये स्मार्टफोन आपका फुल चार्ज होता है। Xiaomi ये क्लेम करता है। मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा सब कुछ, कितनी देर में कितना चार्ज होता है। बाकी लगभग Xiaomi ये क्लेम करता है, भले 46 मिनट के अंदर ये स्मार्टफोन फुल चार्ज होता है, लेकिन होगा ये स्मार्टफोन 1 घंटे के अंदर अंदर फुल चार्ज। बाकी देखो जल्दी चार्ज हो जाता है, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, कैमराज स्पेशली काफ़ी अच्छे हैं। प्राइस के हवाले से प्राइस इसकी थोड़ी बहुत कम होनी चाहिए, तकरीबन 70 के आसपास हो जाती है 8256 वाले वेरिएंट की, तो अच्छी बात होती है, अंडर 75,000। बाकी अगर प्रो प्लस वाले की बात करूँ तो वो फिर ज़्यादा महंगा है। अगर लोग उसकी तरफ जाना पसंद करें तो फिर वो ज़्यादा कॉस्टली है कंपेयर टू परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस। बाकी सब चीज़ें आपके सामने हैं।
मैं रिकमेंड करूँगा आप इस बीच वाले फ़ोन की तरफ जाओ। अगर आप तीनों में से फ़ोन किसी फ़ोन को परचेज़ करना चाहते हो, 13 को, 13 प्रो को या फिर प्रो प्लस को, मैं रिकमेंड करूँगा आप 13 प्रो को परचेज़ करो। ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है, और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक निकाल कर देता है। कैमराज भी काफ़ी अच्छे हैं, आप एडिट भी कर सकते हो। अगर आपको कैमराज वाली साइड की तरफ से एक अच्छा फ़ोन चाहिए, गेमिंग वाली साइड की तरफ से अच्छा फ़ोन चाहिए, विजिबिलिटी को लेकर आपको कोई इशू ना है, बाहर धूप में ज़्यादा यूज़ करते हो, तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेबल डिवाइस है। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी, रिव्यू पसंद आया होगा। काफ़ी चीख के बोला, गले में दर्द हो गया, तो लाइक लाजमी करना है वीडियो को, सब्सक्राइब लाजमी करना, क्योंकि आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाते हैं। बाकी मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, Redmi Note 13 Pro Plus के साथ। पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेकर आऊँ। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।